आइए बच्चों, क्लास 10th के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड इस वीडियो लेक्चर सीरीज को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, काफी डिटेल में और काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर सीरीज को। जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो लेक्चर सीरीज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि क्लास 10th पर बेस्ड हमारा एक लाइव रिवीजन बैच चल रहा है जो रात के 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक चल रहा है। ठीक है, इसमें अभी हमने मैथ्स के मेंसुरेशन टॉपिक को कवर किया है और अब जो है हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। तो जो भी बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो के थ्रू हमारे पास जुड़े हुए हैं, हमारे पास आए हुए हैं इस चैनल पर, उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप क्लास 10th में हैं या आपका जान परिचय का कोई भी क्लास 10th का है तो उस तक इस चैनल के लिंक को या रात के लाइव सेशन के लिंक को जरूर उन तक भेजें ताकि उनकी मदद हो सके और आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन की वो अच्छे से तैयारी कर सके। ठीक है, और लास्ट में अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक कवर किया है, खत्म किया है, फिनिश किया है। अब हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आइए थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, एपी क्या होती है। ठीक है, जैसे मान करके चलिए एक सीरीज है। ठीक है, इसका एक पहला टर्म है ए, दूसरा टर्म है बी, तीसरा टर्म है सी, चौथा टर्म है डी और पांचवा टर्म है ई, फिर उसके बाद एफ। इस तरीके से सीरीज चल रही है। तो अगर आप इस वाले टर्म से इसको माइनस करो, इस वाले टर्म से इसको माइनस करो, इस वाले टर्म से इसको माइनस करो, इस वाले टर्म से इसको माइनस करो और इस वाले टर्म से इसको माइनस करो, तो हमेशा जो वैल्यू मिले आपको, हमेशा जो वैल्यू मिले आपको वो कैसी मिले, सेम मिले। हमेशा जो वैल्यू मिले आपको वो कैसी मिले, सेम मिले। तो ऐसी वैल्यू को, ऐसे जो सीरीज बनेगी, इस सीरीज को क्या बोला जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, या एपी सीरीज। ठीक है, दूसरी बात, इस फर्स्ट टर्म को हम लोग टर्म को, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है उसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो कॉमन वैल्यू या सेम वैल्यू मिलती है इसे बोलते हैं बेटा कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये होता है डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और इसके nth टर्म, अब देखिएगा यहाँ पर ऐसे सीरीज ये आगे बढ़ती चली जाएगी तो इसके nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। tn का फॉर्मूला क्या होता है, tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। काफी लोग an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी भी बोलते हैं और काफी लोग l बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जब tn या an हमारा लास्ट टर्म हो जाए तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो ये तीन फॉर्मूले याद रखिएगा। ठीक है, आइए वापस आते हैं। तो इस सीरीज का 20th टर्म पता करना यानी T20 निकालना है। क्या निकालना है बेटा, T20। इसका फर्स्ट टर्म आप देख रहे होंगे कितना दिया गया, 9। अब बात करते हैं कॉमन डिफरेंस की, तो किसी भी टर्म से इसके पिछले टर्म को माइनस कर दो, वैल्यू तो सेम आनी है। तो 17 में से आपने 13 माइनस कर दिया। किसी बच्चे ने 13 में से 9 माइनस करेंगे तो भी वही वैल्यू आएगी, तो उससे कोई इशू नहीं है। तो 17 में 13 गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आ गया 4। ठीक है, अब T20 निकालना है। तो T20 में से अगर कंपेयर करोगे Tn से, तो यहाँ n की जगह क्या है, 20। तो यहाँ से पता चलता है n कितना है बेटा, 20। तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। Tn का फॉर्मूला क्या बन रहा है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं, इसके कैलकुलेशन को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। तो Tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो क्या निकालना है बेटा, T20। तो ये a की जगह a की वैल्यू बोले 9 प्लस 20 माइनस वन इंटू डी। डी कितना है बेटा, 4। ये हो जाएगा 9 प्लस 20 में एक गए तो क्या हो जाएगा, 19 इंटू 4। ठीक है, अब 19 इंटू 4 किया जाएगा, कैलकुलेट करिएगा, कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा। 19 इंटू 4 मल्टीप्लाई करा देते हैं, 9 चौक 36, कैरी आएगा 3, 3 एकम 4 एकम 4 3 7, 76। तो 9 प्लस 76, फिर उसके बाद 9 इसमें ऐड कर देंगे तो 4 इधर 5 इधर, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 85। ये हो जाएगा 10 20th, क्या बेटा, 20th टर्म ऑफ गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 85 एंड देन आफ्टर फाइनल आंसर। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो गया। चलिए आइए और आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो लेक्चर सीरीज को। बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, सिंपल क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर 35th टर्म निकालना है, तो T35 निकालना है। तो अगर यहाँ से पता किया जाए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35। ठीक है, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म कितना है, 20, तो a की वैल्यू 20 हो गई।
अब कॉमन डिफरेंस चाहिए तो किसी भी टर्म को किसी भी उसके पिछले टर्म से माइनस कराना है, तो जिसको ले रहे हो उसी के पिछले से माइनस कराना। तो जैसे यहाँ लिया गया 11 माइनस का 14, तो डी सॉल्व करने पे आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, अब यहाँ से टी एन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। बोले क्या, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर टी कितना निकालना, 35। ए कितना है बेटा, यहाँ से ए की वैल्यू रखी जाएगी 20 प्लस एन माइनस वन डायरेक्ट लिख दो। बोले कितना, 34। एन कितना, 35 है, तो 35 का एक कम करके लिख दिया करो हमेशा यहाँ पर। और डी कितना है बेटा, माइनस का 3, तो यहाँ माइनस का 3 ब्रैकेट में जरूर लिखें। 20 माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 चौक 12, कैरी आएगा 1, 3 तिरिका 9 और 1 10। तो फाइनली ये आ गया 102। 102 में 20 जब आप माइनस करेंगे तो ये आएगा 10 माइनस होगा 92, माइनस का 82। प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 82। तो बोले क्या लिखेंगे, 10 द 35th टर्म ऑफ गिवन एपी इज, बोले कितना है, माइनस का 82। तो बच्चे ये जो है ना, ये वाला स्टेप जो फाइनल लिखा जाता है बोर्ड कॉपी में, इसको लिखने की आदत डालिए। ठीक है, बिकॉज ये सारी प्रेजेंटेशन जो है ये इम्पैक्ट डालती है आपकी कॉपी में, आपके मार्क्स पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया, क्वेश्चन को समझते हैं। 18th टर्म निकालना है, तो T18 निकालना है, और T18 से पता चलता है n कितना है बेटा, 18। ठीक है, और AP क्या दी गई, स्क्वायर रूट 2, यानी रूट 2 रूट 18 और रूट 50 रूट 98 यानी 98। ठीक है, तो अगर बात करी जाए फर्स्ट टर्म की, तो यहाँ का फर्स्ट टर्म कितना है, रूट 2। बात करी जाएगी कॉमन डिफरेंस की, तो किसी भी टर्म को उसके पिछले टर्म से माइनस करा दो, तो रूट 18 माइनस रूट 2। ठीक है, तो रूट 18 को क्या लिख सकते हो, 3 रूट 2 माइनस रूट 2। याद करिए, 18 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 2 बनेगा, तो 3 का पेयर बन गया, तो 3 बाहर आ गया, 2 के पे रूट लगा रहेगा। यहाँ रूट 2 से पहले कितना है, 1। रूट 2 से पहले कितना है, 1, तो 3 रूट 2 माइनस रूट 2 कितना हो जाएगा, 2 रूट 2। कितना हो जाएगा, 2 रूट 2। अब यहाँ पर क्या निकालना है, टी एन का फॉर्मूला होता है, याद होना चाहिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी 18 निकालेंगे, तो टी 18 का फॉर्मूला कितना होगा, रूट 2 प्लस, बताया था एक कम कर देना 17, और डी की वैल्यू 2 रूट 2। तो यहाँ ये प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, तो टी 18 बराबर। ठीक है, टी हो जाएगा 18 में गया 17, और डी का काम 2 रूट 2 कर रहा है, तो रूट 2 प्लस 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, साथ में क्या हो जाएगा, रूट 2। तो 34 रूट 2 यहाँ पहले आ जाएगा 1, तो टी 18 कितना आ जाएगा, 34 प्लस 1 कितना, 35 रूट 2। तो इस सीरीज का जो 18th टर्म बनेगा, बोले क्या, 10 द 18th टर्म ऑफ गिवन प्रोग्रेशन इज 35 रूट 2। ठीक है, तो इस तरीके से सीरीज हमारी आगे बढ़ रही है। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। 9th टर्म निकालना है, बोले कौन सा टर्म, 9। तो T9 निकालना है, तो n की वैल्यू देखी जाएगी, तो कितनी, 9। फर्स्ट टर्म ये है, बोले कितना, 3/4। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना है, किसी भी टर्म को उसके पिछले टर्म से माइनस करा दो। तो बोले 9/4 माइनस 7/4। अब आपको पता होना चाहिए, अगर दो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट माइनस किया जाता है। यहाँ से अगर 9 माइनस 7 करोगे तो क्या बचेगा, 2/4। 2/4 को सॉल्व करोगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है, T9 निकालना है। तो Tn का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बोले क्या, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आज ही और इसी वीडियो लेक्चर सीरीज में बताया गया। तो T9 का फॉर्मूला क्या होगा, a की जगह क्या लिखोगे, 3/4 प्लस n माइनस वन यानी 8, और d का काम कर रहा है 1/2। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 4। तो T9 बनेगा आपका 3/4 प्लस का 4, तो T9। ठीक है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो 1 एलसीएम लिया जाएगा 4, 4 को 4 से डिवाइड कराया, 3 4 चौक 16। फाइनली T9 कितना आ जाएगा उससे, ठीक है, तो 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19/4। तो बोले क्या लिखा जाएगा, 10 द 9th टर्म ऑफ गिवन प्रोग्रेशन इज, बोले कितना, 19/4, और इसके बाद आंसर। इस तरीके से ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, आपकी कॉपी की प्रेजेंटेशन को, आपके सॉल्यूशन के प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाते हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है भाई, क्या पूछा गया, पी। ये सीबीएसई 2014 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सीबीएसई 2014। ठीक है,
अब क्या बोला है कि ये 3 टर्म है, पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है, बोले क्या एपी में है, ठीक है। तो यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट आपको साथ साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो मान करके चलो ए, बी और सी किसमें है बेटा, एपी में। अगर कभी 3 टर्म्स एपी में दिए जाएं, तो जब आप इस टर्म से इसको माइनस करोगे वही वैल्यू आएगी इस टर्म से इस टर्म को माइनस करने में, यानी बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी। अब माइनस का बी इधर ले जाओ, माइनस का भी इधर ले जाओ तो माइनस का भी इधर आ जाएगा सी, और माइनस का ए इधर ले आओ तो प्लस का ए, तो बी प्लस बी 2b यहाँ पर आ जाएगा a प्लस सी, तो b कितना आ जाएगा a प्लस सी बाय 2, ये किसके बराबर आ जाएगा b के। तो यहाँ से अगर बात करोगे तो a कितना है 2p माइनस 1, b कितना है 3p प्लस का 1, और अगर c की बात करी जाए तो 11, यानी पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म। तो अगर इस फॉर्मूले को याद रखना, आगे काम आएगा। तो b कितना हो जाएगा, सॉरी इस वाले को भी याद रखना और इस वाले को भी याद रखना, ठीक है, बोले ये वाला, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस वाले को भी हमने याद करके चलना है। क्या, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म, मिडिल टर्म कौन है b, b का काम कौन कर रहा बताओ, 3p प्लस का 1 इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। तो आइए फर्स्ट टर्म कितना है 2p माइनस 1 प्लस 11, ठीक है, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6p प्लस 2 1 जा क्या हो जाएगा 2 बराबर 2p, 11 माइनस का 10 क्या हो जाएगा 11 माइनस का 1 तो 10 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 2p इधर आएगा तो बोले क्या 6p माइनस का 2p, 10 प्लस का 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा 6p माइनस 2p, 6p माइनस 2p कितना हो जाएगा 4p, 10 में 2 गया 8, तो 4 से काटेंगे तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और ये हो जाएगा आपका आंसर फाइनल, ठीक है, ANSWER, ठीक है। उसके साथ ही साथ नंबर्स भी फाइंड करने हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें पहले p का निकाल करके आगे बढ़ जाते हैं, बट क्वेश्चन को आपने पूरा पढ़ना और क्वेश्चन के हर एक पार्ट पर फोकस रखना है बेटा, अदरवाइज अब पता लगे p की वैल्यू निकाल के अगर हम आगे बढ़ गए और इसने पूछा फाइंड द नंबर और हमने फाइंड द नंबर यानी नंबर्स को फाइंड नहीं किया और हम आगे बढ़ गए तो सॉल्यूशन पूरा नहीं माना जाएगा। ऐसी सिचुएशन में आपके मार्क्स जो हैं वो कट जाएंगे, ठीक है, आपके जो मार्क्स हैं वो कट जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। आइए और आगे बढ़ते हैं, नीचे बढ़ाते हैं सॉल्यूशन को, ठीक है, ठीक है, यहाँ से p कितना आ गया हमारा p 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हमें नंबर्स को फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है नंबर्स को, तो आइए नंबर्स को फाइंड करते हैं, ध्यान से देखते हैं नंबर्स कितने बनेंगे। पहला नंबर कितना है फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर हमारा कितना था 2p माइनस का 1, p की जगह p की वैल्यू बोले क्या 2 माइनस का 1, तो 2 2 जा 4 माइनस 1 फाइनली कितना आ जाएगा 3। सेकंड नंबर की बात की जाएगी तो सेकंड नंबर कितना है बेटा आपका 3p प्लस का 1 यानी 3 इंटू 2 प्लस का 1, तो 3 2 जा 6 प्लस का 1 यानी 7। उसके बाद थर्ड नंबर तो ऑलरेडी दिया गया क्या बेटा 11, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। इसके बाद एक वर्ड और लिख दीजिएगा 10 द नंबर्स आर, बोले क्या 3, 7, 11 फिर उसके बाद आंसर, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, ठीक है। अब यहां पर जो है एक काम करते हैं हम, ठीक है, एक मिनट, हाँ बेटे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, हाँ अब आया सही, ठीक है। अब इसमें क्या करना है बेटा, ध्यान से देखिएगा, nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म निकालना है, कौन सा टर्म निकालना है एपी, तो पहले वाले पार्ट की बात करते हैं, बोले क्या 5, 11, 17, 23। यहाँ से अगर आप फर्स्ट टर्म देखेंगे तो फर्स्ट टर्म कितना है 5, बात करेंगे कॉमन डिफरेंस की तो किसी भी टर्म से उसके पिछले टर्म को माइनस करा दीजिएगा, तो 23 माइनस 17, तो 3 इधर बचेगा 3 इधर बचेगा तो 6 बच जाएगा, ठीक है, कॉमन डिफरेंस ये हो गया। तो tn निकालना है,
तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो Tn बराबर a कितना है बेटा, यहाँ पर देख सकते हैं आप a की वैल्यू रखेंगे, बोले कितना 5 प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो n कितना है यहाँ पर, n नहीं दिया गया तो n की जगह n ही रहेगा बिकॉज nth टर्म, और d कितना है बेटा यहाँ पर 6। तो Tn बराबर 5 प्लस 6 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 इंटू एन 6n और 6 वन जा 6, बोले क्या माइनस का 6। तो Tn बराबर जब इस 5 में 6 को माइनस किया जाएगा तो माइनस का 1 प्लस का 6 है। तो फाइनली जो Tn आएगा वो कितना आ जाएगा बताइए, Tn जो आएगा वो कितना आएगा, ठीक है 6n माइनस का 1, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेगा और इसका जो आंसर होगा वो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आइए अब यहाँ पर जो पिछले क्वेश्चन में था उसी का अपोजिट दिया गया, कह रहा nth टर्म ऑफ प्रोग्रेशन इज दिस शो दैट इट्स एन एपी। ठीक है भाई, तो जो nth टर्म है वो कितना है 4n माइनस का 10, ठीक है। तो अब यहाँ पर nth टर्म जो है वो है 4n माइनस का 10, ठीक है। तो यहाँ से अगर फर्स्ट टर्म निकालना है तो इनकी जगह 1 रखना पड़ेगा, तो 4 इंटू वन माइनस का 10, तो T1 कितना आ जाएगा 4 एकम 4 माइनस का 10, तो T1 कितना आ जाएगा माइनस का 6। फिर अब यहाँ से T2 निकाला जाएगा, तो जहां जहां n है वहां वहां दो, 4 इंटू 2 माइनस का 10, तो 4 दूना 8 माइनस का 10, तो ये आ जाएगा माइनस का 2। तीसरा टर्म निकालते हैं तो ये हो जाएगा 4n माइनस का 10, तो अब जहां जहां n है वहां वहां 3 रखेंगे माइनस का 10, तो 4 तिहाई 12 माइनस का 10, ये आ जाएगा 2। अब इसके बाद यहाँ से दूसरा टर्म भी निकालेंगे, चौथा टर्म भी निकालेंगे। फॉर्मूले में जहां जहां n है वहां वहां 4 रखेंगे, तो 4 इंटू 4 माइनस का 10। बेटा कुछ नहीं कर रहे हैं, जहां पर यहाँ जहां n है वहां n की जगह अगर T1 निकाल रहे हैं तो 1 रख रहे हैं, T2 निकाल रहे हैं तो 2 रख रहे हैं, T3 निकाल रहे हैं तो 3 रख रहे हैं, इस तरीके से। तो 4 चौक 16 माइनस का 10, तो 16 माइनस 10 फाइनली कितना आया 16 माइनस 10, तो 16 माइनस 10 ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। तो सीरीज जो बन रही है वो क्या बन रही है बताइए, पहला टर्म है माइनस का 6, दूसरा है माइनस का 2, फिर अगला है 2, फिर उसका है 6, और इस तरीके से प्रोग्रेशन बन रहा है। तो इसमें ये शो करना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखिएगा, शो दैट इट्स एन एपी। पहली बात तो ये शो करो, बोले क्या इट्स एन एपी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4, ठीक है। तो A1, A2, A3, A4 लेट कर लिया गया, मान लिया गया, बोले क्या इससे बेनिफिट है, बोले इससे बेनिफिट क्या है भाई, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान रहती है। तो अब हमने A2 माइनस A1 कराया, A2 कितना है -2 माइनस A1 कितना है माइनस का 6, तो फाइनली -2 प्लस का 6, तो 6 में 2 गया तो कितना आ जाएगा 4। फिर उसके बाद A3 माइनस A2 कराएंगे, तो A3 कितना है आपका बताइए 2 माइनस A2 कितना है माइनस का 2, ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस का 2, फाइनली आ जाएगा 4। फिर A4 माइनस A3 कर लीजिएगा, 6 माइनस का 2, तो ये भी कितना आ गया 4। तो आप देख रहे हैं किसी भी टर्म को उसके पिछले टर्म से माइनस किया गया, यानी A3 A2 को किससे माइनस किया गया A1 से, A3 को A2 से, A4 को A3 से। तो जो वैल्यूज आ रही हैं वो वैल्यूज कैसी आ रही हैं सेम, वो वैल्यूज कैसी आ रही हैं सेम। तो लिखेंगे बोले क्या एज द डिफरेंस, बस बोले ये 4 दिखा करके बोले एपी मत बोल देना, पूरा पूरा मतलब कि आप पूरे फाइनल आंसर को बताइए टीचर को जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, ठीक है। बिकॉज आप वहां बताने के लिए नहीं होंगे, तो आपकी कॉपी बोलनी चाहिए, ठीक है। एज द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म विथ इट्स प्रीवियस टर्म remains same, thus the series so formed is AP। वो जो सीरीज बनेगी वो कैसी बनेगी AP। अब अगला पार्ट क्या, फर्स्ट टर्म पूछा गया, तो फर्स्ट टर्म क्या है T1। तो अब यहाँ पर पार्ट वाइज पार्ट करते चलिए, बोले क्या फर्स्ट टर्म, पहला पार्ट फर्स्ट टर्म, बोले कितना है माइनस का 6। अगला पार्ट क्या पूछा गया कॉमन डिफरेंस। तो देखो यहाँ पर जब माइनस कर रहे थे तो हर बार कितना आ रहा था 4 ही तो आ रहा था,
तो सेकेंड पार्ट का जो इसने पूछा आंसर क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना होगा बेटा, 4। कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 4। ठीक है, कॉमन डिफरेंस ये हो जाएगा हमारा 4। एक मिनट। थर्ड पार्ट क्या है बेटा, 16th टर्म पूछा गया। आइए 16th टर्म निकालते हैं। थर्ड पार्ट 16th टर्म, तो T16 पूछा गया। तो T16 का मतलब क्या होता है, Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T16 निकाला गया, तो a कितना है बेटा, माइनस का 6 प्लस 16 माइनस 1 15, और d का काम कर रहा है बेटा 4, याद रखिएगा। तो माइनस का 6, 15 चौके 60, 15 दूनी 30, यहाँ 45 चौको 60, 60 में माइनस का 6 गया तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 54। कितना आ जाएगा, प्लस का 54। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर, ठीक है। बोले इसके बाद क्या लिख दिया जाएगा, आंसर। सारे आंसर आपने बता दिए। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। बेटा अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी या डाउट हो तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब ये प्रोग्रेशन देखिए, पहला टर्म 6 है, दूसरा टर्म 10 है, तीसरा टर्म 14 है, 14 अगला 18 है, और ऐसे कैसे आखिरी में पहुंचे। ये आखिरी है, बोले एल है, और एल कितना है 174। ठीक है, ये पहला टर्म है, तो बोले ए कितना हो गया 6। अब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते बताइए। किसी भी टर्म को उसके पिछले टर्म से माइनस कर दिया, तो 18 को उसके पिछले टर्म किससे, 14 से माइनस करो, तो 18 माइनस का 14 कितना आ जाएगा 4। अब हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, क्वेश्चन का पूछा क्या गया, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितने टर्म हैं। किसी भी सीरीज में जितने टर्म्स होते हैं उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताइए, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पूछा क्या गया, एन। तो टी एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन कितना है बेटा, और टी एन एल का काम करता है, अगर लास्ट टर्म पता हो तो याद रखिएगा। फॉर्मूले में स्लाइड्स में हमने आपको पहली स्लाइड में ये बताया था, टी एन की जगह आप एल भी कर सकते हैं और ए एन भी लिख सकते हैं। बोले एल कितना है बेटा, कॉमन डिफरेंस 174 बराबर ए कितना है बेटा, फर्स्ट टर्म 6 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है 4। ठीक है, प्लस का 6 इधर ले आओ, 174 माइनस का 6 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4। 174 में जैसे ही 4 जाएगा तो 168 आ जाएगा, बराबर में n माइनस 1 इंटू 4। इतना आया कि नहीं आया, आई होप इतना आ गया होगा। ठीक है, तो 174 में जैसे ही आपने 6 को माइनस किया ऐसे, ठीक है, ये कितना आ गया 68। अब 4 से कैंसिल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो अब 4 से यहाँ डिवाइड कराएंगे, तो 4 से कैंसिल करेंगे, 4 चौक 16, 4 दुनाई 8 बराबर n माइनस 1, माइनस का 1 इधर आ गया, तो 42 प्लस का 1 बराबर n। अगर यहाँ से n निकाला जाएगा तो 42 प्लस 1 बोले कितना 43, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 43, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं बच्चों को कि कैसी लगी ये स्लाइड, क्या कुछ अच्छा सीखने को मिला कि बोले ये सब पहले से आता था। एंड ठीक है, और अगर कोई सजेशन है जिससे हम अपनी वीडियोस की क्वालिटीज को और अच्छा कर सकते हैं, एजुकेशन की क्वालिटी को और अच्छा कर सकते हैं, तो प्लीज जरूर बताइएगा। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस, इसे ये भी सेम क्वेश्चन वैसे ही है, तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। थोड़ा सा हेल्प हम आपकी कर दे रहे हैं, आंसर कमेंट जरूर करिएगा। फर्स्ट टर्म कितना है 41, दूसरा और लास्ट टर्म कितना है 8, और कॉमन डिफरेंस ये भी हम बता दे रहे हैं। ठीक है, किसी भी टर्म को उससे पहले से माइनस कर दो, तो 38 माइनस का 41, 38 39 40 41, तो ये आ रहा है माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का। फॉर्मूला क्या लगेगा ये भी मैं बता दे रहा हूँ, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी सेम वही क्वेश्चन है, इस एपी में कितने टर्म है, तो इसका भी सॉल्यूशन आप कमेंट करिएगा, आंसर कमेंट करिएगा। ठीक है, पहला टर्म कितना है 18। ठीक है, ठीक है, 18 के बाद अगला टर्म कितना है बेटा 15। 18 के बाद अगला टर्म कितना है 15। एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा एरर दिख रहा है, थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। 18 15 होल 1/2 13। ठीक है, एक मिनट, इसके क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, तो क्वेश्चन को पहले मैं लिख देता हूँ। पहला टर्म है 18, दूसरा है 15 होल 1/2, फिर 13, फिर कॉमा डॉट 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 माइनस का 47। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, 15 दूनी 30 और 1 31, तो 18, 15 दूनी 30 और 1 31, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो 15 दूनी 30 और 1 31/2, फिर उसके बाद आ जाएगा 13, फिर कॉमा 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 माइनस का 47। यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है बेटा 18,
और अगर बात करी जाएगी कॉमन डिफरेंस की, तो किसी भी टर्म को उसके पिछले टर्म से माइनस कर देना। तो यहाँ पर इसको इससे माइनस करो, तो 31/2 माइनस का 18, तो 18 दुनाई क्या हो जाएगा, 31 माइनस 18 दूनी 36/2, तो 31 माइनस का 36, तो ये आपका आ जाएगा 31, 32, 33, 34, 35, 36, यानी माइनस का 5/2, या आप कहें तो 2.5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट टर्म ये जो दिया गया ये किसका काम करेगा, लास्ट टर्म का काम करेगा, माइनस का 47। ठीक है, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, बोले क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला लगा करके इसका फाइनल आंसर आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी, क्या आपके पास कोई और आइडिया है जिससे वीडियो लेक्चर सीरीज की क्वालिटी को या एजुकेशन क्वालिटी को और इम्प्रूव किया जा सकता है, ये भी कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और कहां से ये वीडियो लेक्चर सीरीज पहुंच रही है, आप किस सिटी से हैं, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कमेंट में जरूर करें। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी कमेंट करें। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में फिलहाल बस इतना ही, और ऐसे और एपी पर बेस्ड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे, और काफी डिटेल में हम एपी पढ़ने वाले हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इतनी डिटेल में आपको वीडियो लेक्चर सीरीज आपको यूट्यूब पे बहुत कम ही मिलेंगे, ऐसा नहीं कि मिलेंगी नहीं, बहुत कम ही मिलेंगे, और बहुत कम में से ही ये वीडियो लेक्चर सीरीज होने वाली है। पूरी प्लेलिस्ट आप फॉलो करेंगे ना, तो मानो ऐसा कि बोले क्या आपको पर्सनली ट्यूशन पढ़ा दिया है किसी ने, और बोले इतने सारे क्वेश्चंस के साथ हर तरीके के क्वेश्चन और एक एक कॉन्सेप्ट पर कई सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा दिए जाएंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एपी से जुड़ा हुआ क्लियर हो जाए। जो बच्चे क्लास 10th के हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे क्लास 11th में भी है, तो आप वहां पर भी आपको एपी पढ़ने को मिलेगा, इसलिए यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट को, अपने फंडे को क्लियर करते हुए चलें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एट द एंड, टिल द एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, सभी को जय हिंद।